तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, जाओ जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें गुशु दिखाया जाता है और वहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही होती है। वहीं पे एक घर के अंदर लांछान बैठ के वाटरबॉर्न एविस के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए पूरी की पूरी लेक का पानी हटाना पड़ेगा और उसको लगभग 3 से 5 सालों के लिए धूप की रोशनी में ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, तब इस वाटरबॉर्न एविस को पूरी तरीके से वो ख़त्म कर पाएंगे। तभी हमें विभूषियान दिखाया जाता है जो कि छुपते छुपाते घड़ों में शराब को चुरा कर ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लांछान आ जाता है और उसे वहीं पर रुकने को बोलता है, जिसपे जो विभूषियान होता है पूरा मामला रफा दफा करने की बात करता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वही दोनों लोग थे। इस बात को सुन के लांछान अपनी तलवार निकाल लेता है और विभूषियान को अपनी सजा पूरी करने के लिए बोलता है, जिसपे जो विभूषियान होता है मना कर देता है और जो लांछान होता है उस पर हमला कर देता है। फिर विभूषियान भागने की कोशिश करता है, पर जो लांछान होता है उसके गले पे अपनी तलवार रख देता है, जिसपे जो विभूषियान होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपनी सज़ा लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद लांछान जैसी तलवार हटाता है, विभूषियान वहाँ से भागने लगता है मौका देख के। इस पे जो विभूषियान होता है वो फट से पास वाले घर की छत पे चढ़ जाता है, पर ऊपर जाने पे उसे लांछान वहाँ पे पहले ही खड़ा हुआ मिलता है, जिसपे जो लांछान होता है उस पर हमला कर देता है और उसका एक घड़ा गिरवा देता है, जिसपे जो विभूषियान होता है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और लांछान को जोर से पकड़ लेता है। इसके बाद वो घर की छत से नीचे लांछान को गिरवा देता है और खुद भी उसके साथ गिर जाता है। अब लांछान और विभूषियान दोनों इस इलाके की दीवारों के बाहर होते हैं, जिसपे जो विभूषियान होता है लांछान को बोलता है कि अब चूंकि तुम भी इस बाउंड्री के बाहर आ गए हो तो नियम के हिसाब से हम दोनों को ही सजा मिलेगी, तो चलो अब एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे मामले को रफा दफा कर देते हैं। जिसपे जो लांछान होता है वहाँ से जाने लगता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें विभूषियान को बहुत सारे लोग पकड़ के उसे जबरदस्ती घुटनों पे बैठाए हुए दिखाए जाते हैं और वहीं पे बगल में लांछान खड़ा होता है, जिसपे जो विभूषियान होता है लांछान से बोलता है कि तुम अपने बारे में नहीं बताओगे। और फिर वो इतना बोल ही पाता है कि जो लांछान होता है वो भी अपने घुटनों पे वहाँ पर बैठ जाता है और फिर नियम तोड़ने की सजा के हिसाब से उन दोनों को डंडे मारे जाते हैं। पीछे ये सब चीज़ें देखते हुए हम लोग को हुजोंग और जियांग चैंग दिखाए जाते हैं और उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा होता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें विभूषियान को जियांग चैंग पीठ पे टांग कर ले जाते हुए दिखाया जाता है और जो जियांग चैंग होता है विभूषियान पे भड़क रहा होता है, जिसपे जो विभूषियान होता है जियांग चैंग पे भड़कते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें टांग के लाने को नहीं कहा था। जिसपे जो जियांग चैंग होता है विभूषियान से बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ पे ऐसी हालत में पड़ा नहीं देख सकता था और तुम हम लोग के क्लैन की शर्मिंदगी करा रहे थे, कुछ तो शर्म कर लो। जो लांछान है उसने तुमसे 50 ज़्यादा डंडे खाए हैं, फिर भी वो वहाँ से खड़ा होकर अपने पैरों पर गया है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन लोग को टीचर दिखता है जो कि अभी हाल फिलहाल में वापस आया होता है और वो लान हुआंग के साथ बैठ के चाय पी रहा होता है। टीचर और लान हुआन दोनों आपस में मीटिंग के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो टीचर होता है वो लान हुआन को वैन क्लैन की बुरी हरकतों के बारे में बताता है, जैसे उन लोग की बुरी हरकतों के बारे में, उन लोगों ने जितनी बातें छुपाई और जो झूठ वगैरह बोला था उसके बारे में। और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि दूसरे किसी भी क्लैन के व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक भी आवाज़ नहीं उठाई। फिर उसके बाद टीचर लानहुआन को बोलता है कि जो आगे वक्त है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। फिर टीचर लानहुआन को बताता है कि वापसी के रास्ते में उसने कुछ फेरल ज़ॉम्बीज़ पकड़ लिए थे और जो लांछान है लांछान को बोल देना कि उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ की अधूरी इच्छाएं वगैरह की जांच कर ले और फिर उसके बाद हम लोग उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने देंगे। उसके बाद टीचर लानहुआन से लांछान की तबीयत के बारे में पूछता है, क्योंकि उसके सुनने में भी आया था कि विभूषियान की हरकतों की वजह से उसे भी सज़ा मिली है। उनकी सारी की सारी बातें विभूषियान का पूरा ग्रुप पास की झाड़ियों में छुप के सुन रहा होता है। तभी जो टीचर होता है वो भड़कते हुए लानहुआन से विभूषियान की बुराई करने लगता है, जिसपे जो लानहुआन होता है वो टीचर से विभूषियान की थोड़ी तारीफ करता है कि कम से कम वो साफ दिल का और थोड़ा खुशमिजाज भी है। फिर उसके बाद जो टीचर होता है वहाँ से चला जाता है और जो लानहुआन होता है वो सब लोगों को बाहर आने को बोलता है। फिर जियांग चैंग लांछान की तबीयत के बारे में पूछता है, जिसके बाद लानहुआन उसे बताता है कि उसे 4-5 दिन लगेंगे पूरी तरीके से ठीक होने में। जियांग चैंग ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। फिर जो लानहुआन होता है विभूषियान से बोलता है कि मुझे एक ऐसी टेक्निक पता है जिसकी मदद से तुम सिर्फ 4-5 घंटे में पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें लांछान एक तालाब में नहाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी शांति भंग करते हुए वहाँ पर विभूषियान आ जाता है। इस पर जो लांछान होता है उससे भड़कते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। इस पर जो विभूषियान होता है बोलता है मुझे दवाइयों की खुशबू आई थी। फिर विभूषियान लांछान की पीठ पे पड़े हुए घाव देखता है, उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो लांछान से बातचीत करने की कोशिश करने लगता है।
और लान छान से बात करने की कोशिश करते हुए विभूषण उससे बोलता है कि तुम अगर मेरे दोस्त बन जाओ तो तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जैसे मैं तुम्हें युंगमिंग में घुमाने ले जाऊँगा, तुम वहाँ पे मेरे साथ आ सकते हो और वहाँ पे मैं तुम्हें बहुत सारी लड़कियों से भी मिलवाऊँगा। और एक बात बताऊँ राज की कि वहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस पे जो लांछन होता है वो भड़कते हुए मना कर देता है। इस पे जो विभूषण होता है पानी से निकलता है और उसके जो कपड़े होते हैं वहाँ से लेके जाने लगता है। इस पे जो लांछन होता है उसे रोकते हुए पूछता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। इस पे जो विभूषण होता है लांछन से बोलता है कि मुझे तुम्हारा नहीं सुन के गुस्सा आ गया। फिर तभी वहाँ पर एक बहुत ज़ोर से एक चीख की आवाज़ सी आती है, जिस पे जो लांछन और विभूषण दोनों बहुत ज़्यादा घबराए आते हैं। इस पे जो विभूषण होता है पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पे लांछन उसे बताता है कि ये फेरल ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ है, पर इनको तो कैद किया गया था। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें जियांग चेंग एक आदमी के साथ भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग ज़ॉम्बीज़ और लांछन विभूषण को ढूंढ रहे होते हैं और हम लोग को यहाँ पता चलता है कि इन्हीं की गलतियों की ही वजह से जो ज़ॉम्बीज़ है वो वहाँ से भाग गए हैं। फिर हमें लांछन भागते हुए दिखाया जाता है और तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आके उस पर हमला कर देते हैं, जिस पे जो लांछन होता है पीछे मुड़ता है, एक पेड़ की डाल तोड़ता है और उसके जो फूल होते हैं उनको ज़ॉम्बीज़ की ओर फेंक के मारता है, जहाँ उनके अंदर एक बिजली सी निकलती है और ज़ॉम्बीज़ से जाके लग जाती है। तभी वहाँ पर जियांग चैंग और उसके साथ जो लड़का होता है वो आ जाते हैं और वो लांछन को उसका गिटार जैसा हथियार हवा में उछाल के देते हैं। इस पर जो लांछन होता है वो हवा में कूद कर अपने हथियार को बजाने लगता है और फिर उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ पे एक साथ हमला करके उन्हें वहीं ख़त्म कर देती है। सारे ज़ॉम्बीज़ इधर उधर गिरे पड़े होते हैं और जियांग चैंग लांछन से पूछता है कि आखिर विभूषण कहाँ पे है। इस पर जो लांछन होता है उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता, हम दोनों अलग हो गए थे भागने के दौरान। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें विभूषण एक जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़े होते हैं और जो विभूषण होता है उनसे बच के भाग रहा होता है। तभी विभूषण के सामने से एक और ज़ॉम्बी आता है, जिसपे जो विभूषण होता है हवा में उछलता है, उस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर लात रखता है और आगे की तरफ कूद जाता है और वो ज़ॉम्बी पीछे नीचे गिर जाता है। फिर विभूषण वहाँ से भागने लगता है और वो ज़ॉम्बी खड़ा होता है, वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी विभूषण एक डाल को तोड़ता है और एक ज़ॉम्बी पे दे मारता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी होता है वो एक पेड़ से चिपक के मुंह खोल के खड़ा हो जाता है मानो वो मर गया। और फिर उसके बाद जो विभूषण होता है एक ज़ॉम्बी को घूंसा मारता है और वो ज़ॉम्बी भी वहीं गिर जाते हैं और जो आखिरी ज़ॉम्बी होता है विभूषण उसे पैर से लात मारता है। थोड़ी देर तक वो ज़ॉम्बी शांत मानो मर गए ऐसे गिरे पड़े रहते हैं। इसके बाद वो सारे के सारे ज़ॉम्बी दोबारा खड़े होते हैं और विभूषण की ओर बढ़ने लगते हैं, उस पर दोबारा से हमला कर देते हैं। तभी हमें पहाड़ी के ऊपर जियांग चैंग दिखाया जाता है और जंगल के अंदर से विभूषण की बहुत जोर से चीख की आवाज़ आती है, जिस पे जो जियांग चैंग होता है उसे उसकी जगह का अंदाजा लग जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग को इधर विभूषण दिखाया जाता है, जो कि पहले तो उनसे छुप रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो बिना अपने जादू के औजारों के इनसे कैसे लड़ेगा। इतने में एक ज़ॉम्बी उसके पास आके उस पर हमला कर देता है और वो बच के भागने लगता है। फिर वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जिसके बाद दो ज़ॉम्बीज़ पकड़ के पेड़ का तना बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगते हैं और तीसरा ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आता है और पेड़ पे चढ़ने लगता है। जिस पे जो विभूषण होता है वो पेड़ के नीचे कूद जाता है और जिस पे वो जैसे ही नीचे पहुंचता है दोनों के दोनों ज़ॉम्बीज़ पूरा पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं और विभूषण के ऊपर गिरा देते हैं। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर विभूषण घायल हालत में हमें पेड़ के नीचे दिखाया जाता है और जैसे तैसे खड़ा हो रहा होता है और सामने से तीनों ज़ॉम्बी धीरे धीरे करके उसकी ओर आ रहे होते हैं। तभी उसे वहाँ पे खरगोश दिखता है और फिर उस खरगोश को लेके भागने लगता है, पर तब तक उससे देर हो जाती है और एक ज़ॉम्बी उसके हाथ में खरोंच लगा देता है। खरोंच लगने के बाद विभूषण का ध्यान भटक जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए उसके पास आ जाता है और विभूषण उसी दौरान अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर ज़ॉम्बी के अंदर से नफरत की शक्ति निकल के विभूषण के अंदर समाने लगती है हाथ के द्वारा। ये देखकर विभूषण बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शरीर उसके ये देख के विभूषण बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और शक्ति उसके शरीर में समाने लगती है। शक्ति के समाने की वजह से विभूषण कांपने लगता है, उसकी नसें होती हैं वो धीरे धीरे करके फूलने लगती हैं और वो अपने घुटनों पर गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है कि तभी वहाँ पर जियांग चैंग आ जाता है और जियांग चैंग विभूषण की तलवार उसके सामने फेंकता है और ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस पे जो जियांग चैंग होता है विभूषण से तलवार चलाने को बोलता है। तभी वहाँ पर लांछन आ जाता है और अपने गिटार जैसे औजार से धुन बजाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को पकड़ लेता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है।
फिर लांछन वहाँ पर सब जांच पड़ताल कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र वी विशान के हाथ पे पड़ती है जहाँ पर उसकी नसें अभी भी फूली हुई होती हैं। जिसके बाद उसके हाथ को छुपाते हुए जियांग चैंग उसके सामने आ जाता है और लांछान को शुक्रिया करता है उनको मुसीबत से निकालने के लिए। इसके बाद जो लांछान होता है वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग चैंग वी विशान के गले की कॉलर पकड़ के उसे कस के पेड़ में दे मारता है और उस पर भड़कते हुए बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कल्टीवेशन की दुनिया तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सब आखिर तुम कब बंद करोगे, ये सब छोड़ दो। जिस पे जो वी विशान होता है अफसोस और मायूसी में बोलता है कि आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर उसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।